नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार। हम निकल पड़े हैं चुनावी जायका लेने। आज बात करने वाले इछावर विधानसभा की। चलते हैं। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा भौगोलिक दृष्टि से बहुत अलग विधानसभा है। 4 जिलों की सीमाओं को जोड़ने वाली इस विधानसभा के समीकरण भी अलग अलग रहे हैं। लगातार यहां बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन बात फिर चुनाव की चल पड़ी है। इसे जानने के लिए हम बिल्किसगंज की एक दूध डेयरी पर रुक गए। हिंदुत्व से लेकर 18 साल वर्सेस कमलनाथ के 15 महीने पर लोग खुलकर बात करते हैं। बिल्किसगंज इछावर विधानसभा का पहला गांव। सुबह सुबह का वक्त है, निकले हैं और मैं कुछ देर के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। ठहरा इसलिए हूँ कि गांव का परिवेश देखने को मिल गया। अचानक बहुत सारे लोग दूध लेकर चले आ रहे हैं और यहाँ भी देखिए दूध वाले ही सब बैठे हुए। आप लोग क्या दूध लेकर आते हैं? दूध लेके आते हैं सर। कितना दूध हो जाता है? दूध 10-15 लीटर हो जाता है। क्या भाव है? 30 रुपए लीटर पड़ता है। कुछ बच रहा है कि नहीं दूध में? कुछ भी नहीं बच रहा है। दाना बहुत महंगा हो गया है, दूध में कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, फिर से चुनाव। ये बिल्किसगंज है? कौन सा गांव है? पहले क्या है, पहले झागरिया था, उसके बाद एक बिल्किस थी, मतलब कोई मुस्लिम, तो इसलिए बिल्किसगंज रख दिया। पुराना नाम झागरिया था। प्रदीप मिश्रा ने बोला कि हिंदू धर्म में झागरिया, बिल्किस नाम छोड़ दो, तो फिर झागरिया रखा उसे। चलिए, एक दिलचस्प बात यहाँ निकल आई है कि इस समय पंडित प्रदीप मिश्रा की चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे। उनकी भागवत की चर्चा होती है, शिव को लेकर बहुत बोलते हैं, और इस गांव में पहुंचे तो बोल रहे हैं कि अब बिल्किस नाम मत लिया करें क्योंकि ये किसी दूसरे धर्म की तरफ इशारा करता। झागरिया कहा करें। देखो, पार्टी से हमारा कोई वो नहीं है। हाँ, कि ये अच्छी की वो अच्छी, लेकिन काम तो दिखता है ना सर। मंत्री जी ने गांव में तो सर ऐसा रहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनना है तो बनना है, किसी की सरकार हो, ये तो है। पानी की व्यवस्था हुई तो हर गाँव में हो रही है, तालाब की व्यवस्था तो अलग से क्या दिया है। तो मोदी की लहर अभी भी चल रही? नहीं, चल नहीं रही। वो जो वो हिंदू फैक्टर है ना, हाँ, वो थोड़ा मतलब भोपाल के तो करीब है। यहाँ भी एक गांव है, मतलब वो जो मियाओं से भरे पड़े हैं, जहाँ भरे पड़े हैं, जहाँ दिखता है कि यहाँ मुस्लिम है, वहाँ हिंदुत्व का वो इफेक्ट है। दूध का था, शुद्ध का युद्ध जो उन्होंने चलाया था कमलनाथ 15 महीने की सरकार 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने शुद्ध का युद्ध चलाया था। उसमें सर दूध का रेट अच्छा मिला किसानों को, मुनाफा भी बहुत हुआ और अच्छा चला, क्योंकि जो लोकल दूध बन रहा था, केमिकल वाला, यूरिया वाला, ये सब बंद हो गया। जब दूध वो केमिकल वाला बंद हुआ, इस दूध की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, तो इसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। अभी वही वापस 30 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर। अब बताइए, 35 रुपए लीटर दूध है और 1100 रुपए की दाने की बोरी है गाय भैंस की। अब कहाँ से क्या होगा बताओ। सुबह होते ही गांव के बुजुर्ग लोग और किसान जहां जगह मिलती है अपनी चौपाल जमा लेते हैं। पुराना बटुआ और उसमें तंबाकू, कत्था, पान, ये सब है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती, खाद की परेशानी और राजनीति की हकीकत पर जमकर संवाद होता है। सरकार तो 11 घंटे कह रही है। वो 11 घंटे में इसमें बताया तो आपको कि 3 घंटे तो देते हैं रात में और 6 घंटे देते हैं दिन में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लाइट अगर देना है तो आप तो 11 घंटे एकदम लगत ही दे दो, आप रात में भी दे तो रात में ही दे दो। क्या हाल है फसलों के? क्या हाल है फसलों के? तो अब फसल तो कट गई, अब तो बोनी करके बोना है गेहूं वगैरह, तो रिलाई के लिए पानी की तो जरूरत है नहीं, लाइट की तो वो है समस्या। ये सरकार कैसा काम कर रही दादा? वे तो बड़ा बड़ा के सुने, हम तो खाली ये था, हमारी जो परेशानी है वह बता दा, तो हमारी थोड़ी सुने और या के दे दादा थोड़ी गदर कम करो और जाओ उधर। ये नहीं क्या कहते? ये गदर खत्म करो, इधर तुम जाओ, साहब आ रहे हैं। अच्छा, या कि ये तो है जागीरदार आदमी, घरे ढोर बन जा, घरे पंप लग गया, पानी पड़ा, अब जो हर एक पे 11 घंटे तक कहीं करेगा। कह रहे हैं आपका कचरा कर दिया। बात नहीं है, बात यह है साहब, जे बात साहब है, इनसे पूछो आप,
मतलब हकीकत लाइट बढ़ा देगा, बढ़ाने की केरिया है। हाँ सही है। सरकार कैसा काम कर रही बाबा? सरकार तो अच्छा काम कर रही, पर कर्मचारी तो जरा भी नहीं सुने। सरकार की सुने न किसान की सुने। हाँ बहुत परेशान है किसान। 60-70 साल उम्र होगी दादा जी आपकी? तबीयत ठीक है? नहीं है साहब, हमारे तो बीपी बढ़ गई है। अरे अच्छी तो दिख रही है। नहीं है, खराब है साहब। अच्छा ये इनकी कमर काम नहीं करे, इनका हाथ पर धूजे। अब कमर दादा कब तक चलेगी? कमर पर 70 साल के हो गए, कमर लटकेगी थोड़ी सी, नहीं लट तो लटकनो ही है साहब। हमारा हाल तो बहुत अच्छा है साहब। ये नहीं है साहब, अनिल जी ना ये पुराना पहले ऐसा चलता था, आज भी चल रहा है गाँव। बटुआ जो यार, ये बटुआ तो अरे बटुआ अच्छा लग रहा है। आप देखो बटुआ में, ये अंग्रेजों का जमाना का है। बटुआ में कत्ता है और कत्ते में और क्या है? जर्दा खा रहे? जर्दा तो अच्छा नहीं हो। अब नहीं हो तो मत। क्या चल रहा है इस बार? सरकार किसकी बनेगी? बहुत अच्छी है, शिवराज जी की बनेगी। शिवराज जैसो तो दाता पैदा ही नहीं हुए। ये शिवराज के नाम नहीं नामराज से नहीं, पर मेहरबानी वो मानना अपन ना बेकरवा दे कि भैया खूब कूदो, है न। और चोरी होती वक्त गाड़ी घरे लगाते, खानो पीनो सब दे के नहीं वे, पूरी सहूलियत है हमें। तो शिवराज जी तो दाता नहीं पैदा हो। चर्चा के बाद थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि यहाँ महिषासुर मर्दनी का बड़ा प्राचीन मंदिर मिल गया, जिसकी अपनी ही कहानी है। महिषासुर मर्दनी माँ है और करीब कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पुराना ये अति प्राचीन मंदिर है। आज भी आप देखिए ग्रामीण परिवेश जब होते हैं तो लोग यहाँ पहुँचते हैं और अति विश्वास, यही हमारी संस्कृति भी है, क्योंकि सुबह की शुरुआत यदि मंदिर से हो जाए तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। ये काफ़ी प्राचीन है। इसकी सेवा करते करते माता रानी की हमारी 2-3 पीढ़ियाँ गुजर गई, जैसे पिताजी, दादाजी और ये भी। और जब ये माता रानी जो आप देख रहे हैं, ये धरती से ही प्रकट हुई है। जब इनका निकाला गया था तो काफ़ी मात्रा में सिंदूर 5-6 बोरे बताते हैं जैसे प्राचीन समय में। तो अपन खुद अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि ये प्राचीन प्रतिमा कितनी पुरानी है। माता जी जहाँ स्थापित है यहीं से निकली हुई है। कहते हैं स्वयंभू प्रतिमा है माता जी की, और जब इस प्रतिमा को निकाला गया तो पता लगा होगा, कहते हैं वही जैसी परंपरा रही है, सपना आया हो। क्या सपना आया था? सपना नहीं, यहीं पे एक छोटा सा एक पेले था, उसको और भी पंडित वगैरह यज्ञ करवाया कि और प्रतिमा काफ़ी विशाल है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ माता जी आई। इच्छावर विधानसभा का परिवेश ग्रामीण है। रोज कितनी बार आना पड़ता है घास लेने? बस एक बार सुबह लिए जाते हैं सर, दिन में सर सुबह से हम शांति मिला देता घास जी। 6 गाय को डाल देंगे, हो जाएगा जी। वो जितना डाल दो उनको तो, मगर बस इतना ही खिलाते हैं। खेती 4 एकड़। क्या लगाओ खेती में? गेहूँ अभी लगा दिया ना यार? अबे 1.5 एकड़ में बो दिए सूखे, और रिलाई चल रही। अच्छा, सरकार ने कुछ किया आपको के लिए? हाँ सरकार करती है नहीं। अब प्रधानमंत्री जी देते 2000 तो खाद दे देते हैं सोसाइटी से जी। 1 एकड़ पे 1 बोरी दे रहा है DAP और 2 बोरी यूरिया देते हैं। इतने पे काम हो जाता जी? नहीं, वैसे तो ज़्यादा लगता है यूरिया तो, मगर वो इतने ही डालते हैं। बस कटाई का वक्त है। सोयाबीन, मक्का की फसल कट चुकी है, लेकिन धान की कटाई जारी है। जहां कामकाजी महिलाओं के साथ स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां भी अपनी रोजी रोटी के लिए कटाई में लगी हैं, और इसी मजबूरी को समझने के लिए हम खेत में जा पहुंचे, जहां बात के साथ हमारी सेल्फी भी हो गई और तंज भी सुनने को मिल गया। बड़ा मुश्किल होता है, रिस्क तो ले लेते हैं आते जाते, लेकिन खेत में पहली बार यहाँ आ रहे। धान कट रही, धान की फसल आ गई, पानी भरा हुआ है, पानी भरा भैया। मकरन जी, पानी में पैर खराब हो जाएंगे,
तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि पहुँच जाऊँ इनके पास। हो सकता है कीचड़ में पैर हो सकते हैं, पर हो तो हो, ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। खुशबू नहीं है, खुशबू वाला नहीं है ये चावल। क्यों खुशबू वाला नहीं है अम्मा? का 250 रुपये दे। 250 रुपये में महंगाई कितनी बढ़ गई। हाँ तो फिर भी खर्चा कितना बढ़ गया है, महंगाई। 250 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। 150 रुपये का तेल का पाव जाए, 100 रुपये बचे। 150 रुपये का तेल का पाउच आता है और 1 किलो तेल 150 रुपये का आ रहा है। महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? तो फिर मेहनती का भी पैसा बढ़ाना चाहिए नहीं? लेकिन आप देखिए चीजें, आप खेतों में एक तरफ वही पुरानी परंपरा है, लोग हाथ में दराती लेकर फसल काटने लगे, लेकिन दूसरे हाथ में मोबाइल भी है। मोबाइल निकालिए जरा आपका, है? मोबाइल तो सब निकालना पड़ेगा, मोबाइल का तो समय ही है। मोबाइल बगैर कैसे काम चलेगा? मोबाइल में कुछ नहीं सर, बात ही करते हैं। आपका फोटो ले सकते हैं, आपका ले सकते हैं, आपका तो ले लूँगा। मेरा फोटो लेंगे? जी जी, आपका लेंगे, भाई का लेंगे। हाँ यही तो सेल्फी है। वाह, चलिए तो अब गांव में आए थे काम करने, लेकिन सेल्फी में हम भी आ गए। अब ये बड़ा बदला हुआ परिवेश है, और इस परिवेश में आप जब गांव में जाएंगे तो हर हाथ में कुछ है या नहीं, पर मोबाइल जरूर मिल जाएगा। और मोबाइल है तो फिर एक हो जाए ना छोटी सी सेल्फी तो है। कल मोबाइल तो सब रखते हैं, और बच्चे हों तो इतनी लपक करते हैं मोबाइल पे कि बस पूछो मैं। मोबाइल का खर्चा नया बढ़ गया। नया बढ़ेगा वो 250-300 रुपये महीने। छोटे छोटे खर्चे समझ नहीं आते हैं, मोबाइल का खर्चा बढ़ गया। गांव के लोगों की सुबह खेत से होती है, जिसमें मेहनत भी है और खुशी भी। लेकिन यहाँ दूसरा नजारा भी है, नशा, जिसकी चर्चा इन दिनों पूर्व सीएम उमा भारती से लेकर वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे हैं। पर नशा है क्या? जरा गांव की महिलाओं से ही सुन लीजिए। भोजनगर गांव में रुक गया हूं और यहाँ खड़े हैं बहुत सारी महिलाएं। यहाँ सुबह से घर से निकली। जब आप घर में बैठे होते हो या किसी स्कूल में दफ्तर में जाने की तैयारी कर रहे होते तो गांव में महिलाएं काटने निकल पड़ती। कटाई, इसे में कटाई यो पेट का ही करेगा। पेट का पाछे तो दुनिया में रो रही है। दारू मीडिया ला बंद नहीं कर रही है। दिन भर काम कर, सांझे हड्डा तोड़ रही है आदमी। मारे बे तो अच्छा, जब पैसा नहीं दोगा तो मारेगा भी, खाना नहीं देगा। नशा मुक्ति का अभियान भी चल रहा है। उमा भारती कह रही है कि दारू को बंद करो और कहे ना बंद करवा दोगा भाई तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। कह रहे कि दारू बंद करा दो। आज भी गांव में दारू बड़ी परेशानी बनती है और कह रहे हैं कि दारू बंद करा दो। आप कटाई कर रहे हैं, कटाई भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं? हाँ सर, वो तो हम गरीब हैं इसलिए करते हैं। अब क्या करें, जमीन भी नहीं है हमारे पास तो करना पड़ता है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? 9th। हाँ 10th। ये छोटी है और हम बड़े। कितने बजे से आए हो आप लोग? सुबह से 9 बजे से। सुबह 9 बजे? हाँ 9:30 बजे, 5 बजे तक। चलिए, 2 बहनें हैं और उधर उनकी माताजी है, और इन सबको मिला के 500-700 रुपये हो जाएगा। लेकिन सुबह से निकलना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो चीजें बदल गई है। इस विधानसभा में करीब 300 गांव आते हैं। कुछ गांव का रुख हमने भी किया। बैलगाड़ी से लेकर चौपाल तक हमने हर व्यक्ति से बात की। तब मुझे एक बैलगाड़ी दिख गई है और बैलगाड़ी जा रही है, तो मैं देखता हूँ बैलगाड़ी। गांव में किसानों का एक वो रंग भी दिख जाता है, कभी बैलगाड़ी मिल जाती, कभी ट्रैक्टर मिल जाते हैं, तो मैं भी रोकता हूँ, जरा देखता हूँ बैलगाड़ी की तरफ। किसानों की बात तो गाड़ी बैलगाड़ी पे। दादा जरा रोको तो, कहाँ जा रहे? चलो मैं भी गाड़ी में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ इनके साथ, और इमली खेड़ा की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी इमली खेड़ा चल पड़ता हूँ। तो आप देखिए, ये भी मजा है, बड़ा मजा। चलो चलाओ, गाड़ी चलाओ। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। बैलगाड़ी में बैठने का बहुत मजा है। क्या क्या लगाया खेती में? क्या लगाया? गेहूँ बोएंगे। अबे रेल पे सरकार से कितना खुश? सरकार कर रही कि नहीं किसानों के लिए? सभी कर रही हो सरकार। हाँ, तो शिवराज सिंह को जानते हैं? कौन है? और फोटो ही देखा था, अब बात है, कौन पहचाने। मुलाकात नहीं कभी? क्या नाम है आपका? बद्री। बद्री
नाथ है, इमली खेड़ा गांव जा रहे हैं, उलझामन से निकले हैं, तो हमें भी जाना है इमली खेड़ा है। इमली खेड़ा से हम जाएंगे इछावर की तरफ, और इछावर विधानसभा के ये सब गांव लगते हैं। पर गांव में आते हैं तो फिर ये 30,000 की जोड़ी ली इन्होंने। मजा आ गया दादा आपकी बैलगाड़ी में, बहुत अच्छा लगा। चलो जा रहे हैं हम, आओ साहब, चलो अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद कह रहे हैं। तो धन्यवाद इनका भी कि इन्होंने मुझे बैलगाड़ी में बिठा लिया। आखिर फिर पहुंच ही गए उस जगह इछावर जिससे विधानसभा की पहचान होती है। समय के साथ इस नगर का बदलाव और विकास हुआ, लेकिन यहाँ लोगों की बात सुनकर आपकी समझ में आ जाएगा कि बीजेपी मोदी के चेहरे को क्यों आगे रखना चाहती है। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा है। ये विधानसभा अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के करण वर्मा विधायक बने हुए। पिछली बार 2018 का जब चुनाव हुआ तो 15,000 मतों से लगभग फिर से भारतीय जनता पार्टी के करण वर्मा ही जीते। बहुत ही सीनियर लीडर हैं यहाँ के। इस चौराहे को, इछावर का ये पान चौराहा है, पान चौराहे के नाम से इसकी पहचान होती है। किसी दौर में पान की बहुत दुकानें यहाँ रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे कर पान की दुकानें कम हो गई। सबसे पुराना मार्केट यही है, जब गिनी चुनी 18 दुकानें जबकि दुकानें हैं यहाँ। फिर से एक बार चुनाव आएंगे 2023 के, लगातार आपके विधायक यहाँ से करण वर्मा है, तो इस बार क्या होगा चुनाव? वही होंगे सर इस बार भी, काम अच्छे हैं उनके। करण सिंह वर्मा फिर आएंगे वापस, होना है तो काम कर रहे हैं वो लगातार। नहीं, सब काम तो हो रही है, ऐसा नहीं है, आपको देख नहीं रहे, काम हो रही है ऐसा नहीं। पान की दुकान में हूँ और इस पान की दुकान में इस पान पर चूना लगा हुआ और इस तरफ भैया पान वाले कत्था लगा रहे, पर ये कह रहे हैं कि चूना नहीं लगेगा करण वर्मा को। अभी भी लंबे समय से काम कर रहे हैं करण वर्मा, कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्या अच्छा, ये बार बार क्यों जीत जाते करण वर्मा? अरे भैया ये तो क्या कर सकते हैं, उसमें किसी का बस की बात है क्या? हाँ। कितना काम हुआ, विकास हुआ? अरे सब हो रही है दादा, किस किस का विकास ढूंढने जाए, अपना देखेंगे, दूसरे का देखने जाए। तो अपना विकास तो हो रहा है ना। अरे सब मिल रही है दाल रोटी मजे में। 27 साल से जीत रहे हैं, 27 साल से जीत रहे हैं, तो फिर जीतेंगे वो कहीं ना कहीं से जीतेंगे। जीत रहे हैं वो, तो उनकी छवि बनी है, तो उनकी छवि बनी है तो जीतेंगे। अच्छी है, लग रहा है बीजेपी का। सन 86 से इस इछावर को पहचानने लगा हुआ हूँ। बहुत कुछ विकास हुआ है। यहाँ एरन के पत्थरों की सड़क हुआ करती थी जिस पर चलना दोबार होता था, आज बहुत सुरक्षित है। पान की दुकान, होटलों पर मक्खियाँ भिन्नाती थी, वो बंद हो गई है। कई सारी गंदगी दूर हो गई है। गंदगी में भी अब साफ सफाई के प्रति वो आगे बहुत जागरूकता है। लेकिन आपका विधायक नहीं बदला, 7 बार से एक ही विधायक। तो काम करने वाले आदमी काम करते हैं, वो विकास लाते हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा आदमी है। मैं तो देखो जनता पार्टी वाला आदमी हूँ, भले वो हमारा करण सिंह हार जाए तो हार जाए, या जीतता है उसी को देता हूँ जनता पार्टी। कांग्रेस में नहीं दिया आज तक, मैं निकल रहा हूँ। अरे हाँ पक्का, भले का 1 लाख रुपया देते नहीं दी। लोग करण सिंह वर्मा क्या मोदी जी को देख रहे हैं सब, मोदी जी को वापस आएंगे और करण सिंह वर्मा भी आएंगे। लोग कहते हैं महंगाई और ये सब चीजें बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, तो व्यापार भी बढ़ रहा है, व्यापार कम थोड़ा रहा। आप बता दो किस क्षेत्र में, अभी कारों की बिक्री का रिकॉर्ड देख लीजिए, 2 व्हीलर का रिकॉर्ड देख लीजिए। क्यों इतना पसंद करते लोग मोदी को? स्पष्ट छवि है, साफ सुथरी छवि है। सियासत में भी हर चाल महत्वपूर्ण होती है, और इसे जानने के लिए हम ऐसे स्थान पर रुक गए जहां बात इस पर चल पड़ी कि इस बार का बादशाह कौन होगा। ताश के पत्तों पर चाल चली जा रही थी और हम सियासी चाल समझ रहे थे। इछावर के खेड़ीपुरा चौराहे पर रुका हूँ। इसे अस्पताल चौराहे के नाम से भी जानते, सिविल अस्पताल के चौराहे से। लेकिन जब हम शहरों में हैं, आजकल युवाओं के हाथ में, बड़े लोगों के हाथ में, परिवार टूट रहे, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हाथों में मोबाइल है, एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं। पर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम पहुंचते हैं तो स्थितियां वही है। एक ये चौराहा आप देखिए, पूरे गांव के लोग आकर यहाँ बैठ गए, फुर्सत है। मुझे लगता है ये आप लोग सब रिटायर हो गए होंगे अब। देखिए आप, बेगम पर चाल चली, नैला चक्कर डाल दिया यहाँ पर, सांप का बन गया, लेकिन फिर अट्टा आ गया। अब सवाल ये है कि
चाल बेगम की है और यहाँ बादशाह भी बन गया, पर अब 2023 का बादशाह कौन होगा? बात जगह पर आ गई है कि 2023 का बादशाह कौन होगा। बीजेपी आती है। क्यों? मोदी जी। हाँ, मोदी जी आएंगे और बीजेपी के अलावा कोई भी यहाँ जीतता भी नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मोदी तो वहाँ पे जीतेंगे, मोदी वाली पार्टी जीतेगी। अरे ऐसे हैं हमारे बुजुर्ग, सुनो श्रीमान जी, अभी ये ऑपरेशन हुआ है, बैठे हैं वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, 6 वो 4 वो, यही फायदा है हमें। बुजुर्ग और सभी लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसे ही चौराहे पर रुक गए, मजा आ गया हमें भी। मिलते मिलते चर्चा हो गई चुनाव की। चुनाव में भी वक्त है, पर मोदी जी की चर्चा हर जगह हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है मोदी में जादू कि लोग भूलते नहीं? इछावर विधानसभा में पिछला मुकाबला बीजेपी के करण वर्मा और कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल के बीच हुआ। इस बार फिर यही जोड़ी अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में है और दोनों के अपने गणित हैं। और क्षेत्र में लगातार घूमते हैं। अब जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मैं क्षेत्र में प्रवास करूँगा। ये यहाँ गंदगी है, मुरम डालना है, पुलिया बनाना है, ये है। और सबसे अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब वो मोदी जी ने उस समय फिल्म देखी होगी कि देश में रोटी कपड़ा मकान मनोज कुमार की बनी थी। न रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था। मोदी जी ने रोटी का इंतजाम कर दिया, गेहूँ फ्री, पकाने के लिए गैस का चूल्हा। आज लोग कहते हैं हमें मोदी पाल रहा है, हम नहीं बोलते उनसे, हमारे क्षेत्र में हम नहीं बोलते। यही आधार रहता है जीत का। यहाँ पे ईमानदारी से लोग हैं, काम करो, छल कपट बदी बेईमानी मत करो। छल कपट बदी बेईमानी दिखती दूसरे को, कहते हैं नहीं, लोग दिखती है कि ये तो हमसे बदमाशी कर रहा है। ये सेवा करो, उनके दुख दर्द में खड़े हो जाओ, बाकी बहुत बढ़िया है। इसमें भी यही होगा। हाँ, तो इसमें भी सरकार तो बनेगी साहब। अगर सरकार नहीं बनेगी तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी संसार। सैलन जी, फिर तैयारी दिख रही। मैं दिख रहा हूँ कि चौराहे पर आपसे लोगों की मुलाकात चल रही। जनप्रतिनिधि का हमेशा काम होता है कि क्षेत्र में रहें और क्षेत्र की जनता से हमारा जीवन संपर्क बना रहे। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। पिछली बार कुछ कमियां छूट गई थी, वो इस बार पूर्ति हो जाएगी। देखिए, जीवन में कमी और ये तो हमेशा होती रहती है, और जीवन में कोई कमी रहती है तो उसको सुधार करना चाहिए, और जब भी जीवन निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जनता है और हमें दूसरों की कमियों की जगह अपनी कमी देखना चाहिए। हम तो यही माने, क्योंकि अब राजनीति के अगर विद्यार्थी हैं तो अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता आप समझने की प्रयास करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बात एक तरफ रहेगी वही कि लगातार विधायक रहे हैं करण सिंह, आप भी रहे, पर अब जब 2023 सामने होगा, क्योंकि 14 महीने की सरकार आपकी भी रही थी, 18 साल की इनकी रही, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उम्मीदें जागती है? देखिए, सीहोर जिला वैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला है। आप शायद सुबह से आज इछावर में हैं। इछावर भोपाल के नज़दीक होने के बाद इछावर की हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इछावर किस कंडीशन, आज भी रोज़गार की भीषण कमी है, रोज़गार है ही नहीं। किसान की हालत आज भी ख़राब है। अब रोडों पे जाएंगे तो आज जो मार्ग बनने चाहिए वो बने नहीं हैं। आज कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं। तो ये सारी की सारी बातें 18 साल में, और उस 18 साल में लगभग 12-13 साल मुख्यमंत्री उसी ज़िले का अगर हो, उस ज़िले की अगर तस्वीर नहीं बदलती है और लगातार उस 20 सालों के अंदर 15 साल से रूलिंग पार्टी के अगर एमएलए हों, उसके बाद अगर तस्वीर नहीं बदलती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र बदलाव करेगा और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता के साथ हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव का रंग चढ़ेगा, जिसका असर नजर आने लगा है। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। करीब 300 से ज्यादा यहाँ गांव आते हैं। जाहिर है कि ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीणों में जब बात करते हैं तो आज भी चुनाव को लेकर लोग समझ रहे हैं कि 2023 में चुनाव होना है। चुनाव का वक्त है करीब 1 साल। चर्चा बड़ी तेजी से चल पड़ी। बात मोदी की होती है, बात शिवराज जी की होती है, बात राहुल गांधी की होती है, लेकिन 7 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती आई। करण वर्मा विधायक है, पर 2023 के चुनाव में क्या होगा? चौराहों पर चाल चलना शुरू हो गई है। कोई देला पकड़ के साथ बादशाह बनाना चाहता और कोई अपनी बेगम की चाल चलता, लेकिन 23 का बादशाह कौन होगा? तो चुनावी जायके में हम जायका लेते रहेंगे हर विधानसभा का। मुझे और मेरे सहयोगी मकरंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।